सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नाउ वॉरियर प्रो बिकम बिग। अब इसमें आपको मिलने जा रहा है 3000 एमसीक्यू का एक और बैच। अगर जिद जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। 16 मई को मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा इस बैच में ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, यूज कोड Y168। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कि आरबीआई के जितने भी सर्कुलर रहेंगे, जितनी भी प्रेस रिलीज रहेंगी, उनको हम लोग यहां पर डिस्कस किया करेंगे। ओके, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लीज आखिरी तक सेशन को देखिएगा। बाकी ऐसे एस्पायरेंट जो 2022 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2023 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिनका सपना है बैंकर बनना इस साल, उनको मेरी सलाह रहेगी, कोशिश करिएगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड, इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वॉरियर प्रो बैच में मैं ये सारी चीजें 31 मई से शुरू करने जा रहा हूं। 16 मई से आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे 3000 प्लस एमसीक्यू, और 31 मई से फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर 3.0 बैच मिलेगा, विच इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच, जो कि आपके वॉरियर प्रो का पार्ट है। तो दिस इज अ वॉरियर प्रो बैच, जाइए इस बैच में एडमिशन लीजिए। इस बैच में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर 3.0, करंट अफेयर्स के लिए मंथली करंट अफेयर्स, आपको जनवरी फरवरी मार्च सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे। और इस तरीके से मेरे दोस्त आपको जनवरी दिसंबर 2022 के 3000 प्लस एमसीक्यू का एक पूरा बैच भी इसमें मिलेगा। ओके, जिसमें कि हम लोग कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। वॉरियर प्रो बैच की क्लासेस रेगुलर लगती है मंडे टू फ्राइडे, जाकर इसमें एनरोल कराइए। इसके लिए आपको कोड यूज करना है Y168 और विजिट करिएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। ऐप पे जाइए, वेब पे जाइए, Y168 कोड लगाइए। कोड लगाते ही वहां पर एक ऑप्शन आएगा कॉइन का, कॉइन सेलेक्ट करिए, और कॉइन सेलेक्ट करने के बाद ये बैच आपको पड़ेगा 1495 का। इसमें सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी एंड पीडीएफ भी दी जाएगी। फाइन। एंड ये जितने भी मेरे बैचेस हैं, ये सब बैंक महापैक का पार्ट है और महापैक का प्लस का पार्ट है। इट इज अ बेसिकली अ मेंबरशिप। ओके, तो बढ़ते सबसे पहले एक टर्म आया यहां पर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर? काफी दिनों से हम लोग इस टर्म को सुन रहे हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है। 20 डिजिट का एक यूनिक कोड, पहला टर्म तो पहला एग्जाम का क्वेश्चन आ गया कि 20 डिजिट का एक यूनिक कोड है, जिसका इस्तेमाल विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, विश्व भर में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इस यूनिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप इसे क्यों पढ़ा रहे हो? इस टर्म को तो हम लोग पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार हम लोगों ने इस टर्म को सुना है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को। बट आज इसको कराने का पर्पस क्या है? असल में पर्पस है यहां पर ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जो ये टर्म है, जो ये कोड है, बेसिकली कोड, इसको बोरोवर के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। अब बोरोवर के लिए इंप्लीमेंट किया गया, बट उससे पहले मैं आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर समझाऊंगा, फिर इसकी पूरी की पूरी जो अभी बेसिक चीजें हैं पहले उसको समझ लेते हैं, फिर एग्जैक्ट पे आते हैं। ओके, इससे होगा क्या? फाइनेंशियल जो डेटा सिस्टम होगा उसमें एक्यूरेसी आएगी और क्वालिटी जो इंप्रूव करना चाहते हैं वो इंप्रूव हो जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो डेटा सिस्टम है उसमें एक्यूरेसी लाना, क्वालिटी को इंप्रूव करना। तो ऐसे में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को कभी लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड कर दिया जाता है, तो इस बार यहां पर बोरोवर्स के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जरा समझिएगा कैसे ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड मिलता है, कहां से कोड लेते हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। एंटिटीज कैन ऑब्टेन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फ्रॉम एनी ऑफ लोकल ऑपरेटिंग यूनिट। ध्यान सुनिएगा, कोई भी एक्स या कोई वाई या कोई जेड जो ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है, वो किससे ले सकता है? LOU से। LOU है यानी कि लीगल लोकल ऑपरेटिंग यूनिट। ओके, लोकल ऑपरेटिंग यूनिट, ध्यान सुनिएगा,
कोई भी एंटिटी एक्स वाई जेड, ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो कोड है ये किससे ले सकते हैं? लोकल ऑपरेटिंग यूनिट से ले सकते हैं, जिनको की मान्यता दी गई है किनके द्वारा? ग्लोबल LEIF के द्वारा, which is accredited by Global Legal Entity Identifier Foundation, which is accredited by Global Legal Entity Identifier। बेसिकली है क्या कि जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, इसके यूज को लेकर, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो पूरा का पूरा टास्क है वो किसके पास है? ये जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर, इसके यूज को लेकर जो पूरा का पूरा टास्क दिया गया है वो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन को दिया गया है। और यही ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन है, ये किसी ना किसी संस्था को एज अ LOU मान्यता देती है। अब इंडिया में बतौर LOU कौन काम कर रहा है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट थोड़ा मुद्दे को समझने की कोशिश करिएगा, टॉपिक को, कि जो ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है, इसके यूज को लेकर, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो भी पूरा का पूरा टास्क दिया गया है वो किसको दिया गया है? ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन को। यही फाउंडेशन किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी देश में लोकल ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पर, LOU के तौर पर मान्यता देती है। और कोई भी व्यक्ति यदि या कोई भी संस्था लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड लेना चाहता है तो वो कोड लेने के लिए किसके पास जाता है? इन LOU के पास जिनको मान्यता दी गई है। आई होप यार गाइस यहां तक क्लियर होगा। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कैन ऑब्टेन फ्रॉम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इंडिया की बात करते हैं। अब ये व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है, तो ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड लेने के लिए किसके पास जाएगा? इंडिया में ये जाएगा LEIL के पास, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जिसको कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड इशू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउड किया है। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस LEIL को मान्यता दी है कि बेटा LEIL तुम क्या करोगे कि कोई भी संस्था यदि तुम्हारे पास इस कोड को लेने के लिए आता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड को, तो तुम इस कोड को जारी करोगे। और RBI को ये पावर जो मिलती है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के आधार पर मिलती है। फिर दोबारा सुनिएगा, भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है, अगर आपको ऑब्टेन करना, फॉर एग्जांपल जो भी यहां पर संस्था है, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड के पास, जिसको कि RBI ने LEI जारी करने के लिए मान्यता दी है। फाइन, आई होप यार गाइज यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, वाई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन एक सवाल है। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक ग्लोबल रेफरेंस नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एवरी लीगल एंटिटी को और स्ट्रक्चर को दैट इज पार्टी टू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो भी पार्टी है या जो भी लीगल एंटिटी है, उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ग्लोबल रेफरेंस नंबर इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, ओके, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में एक फर्म है जिसका नाम है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। और ये क्या है? इसमें 100% कैपिटल, 100% कैपिटल किसकी है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। सो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड इज अ 100% या होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में किसके तौर पर काम करता है? LOU के तौर पर, यानी कि लोकल ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पर, या यूं कहें LEI जो कोड जारी करता है इंडिया में, वो यही लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड करता है, विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप यार गाइस क्लियर होगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? फाइन, ये हुआ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। क्या होता है, कौन जारी करता है, इंडिया में LOU के तौर पर कौन काम कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। 20 डिजिट का कोड होता है। जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। जो यहां पर आपको फर्स्ट 4 लेटर ये बताएंगे, ये LOU का आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं। ओके, ये यहां पर जो कोड होगा वो
LOU मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बात करें तो इंडिया में लोकल ऑपरेटिंग यूनिट कौन है, तो LEIL इंडिया है, तो उसका कोड हो गया 3358। ओके, जैसे इंडिया में लोकल ऑपरेटिंग यूनिट कौन है, LEIL, तो उसका कोड आ गया यहां पर। दो रिजर्व कोड यहां पर रखे जीरो के तौर पर, ठीक है। तो 4 और 2 6। इसके बाद 12 डिजिट जो होती है अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन होता है, रैंडम नंबर रहते हैं। और दोस्त लास्ट के जो 2 होते हैं वो चेक कैलकुलेटेड चेक डिजिट। ओके, तो यहां पर दोस्त 4 और 2 6 और 12 18 और 2 20 20 डिजिट का यहां पर ये कोड आपको देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। ओके, सेशन पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करते चलिए। इस तरीके के और भी सेशन आपको चाहिए होंगे तो मेरे को आज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार चलते हैं और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। अब ये क्यों मैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जिक्र कर रहा हूं, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता क्या है। ओके, आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है अब ये बोरोवर के लिए भी अलाउड कर दिया आरबीआई ने। आरबीआई का कहना है कि अगर किसी का टोटल एक्सपोजर, अभी के लिए समझिए लोन अमाउंट, किसी व्यक्ति का लोन अमाउंट 25 करोड़ से ज्यादा का है तो उसको कब तक LEI लेना है, उसको अप्रैल 30 2023 तक लेना है। अगर किसी का 10 करोड़ और 25 करोड़ तक का है, 10 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ तक का है तो उसको अप्रैल 30 2024 तक लेना है। किसी का टोटल एक्सपोजर 5 करोड़ या अबव है बट अप टू 10 करोड़ है तो उसको अप्रैल 30 2025 तक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लेना अनिवार्य है, ऑन और बिफोर। ये आपको डेट याद रखनी है। ये डिसाइड किया गया है कि जो गाइडलाइंस है ऑन LEI स्टैंड एक्सटेंडेड टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये है आज का हमारा टॉपिक। जो ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो कोड है इसको प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंप्लीमेंट किया गया है, या क्यों कह सकते हैं इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यह भी आगे कहा गया कि कोई भी अगर नॉन इंडिविजुअल बोरोअर है और उसका एग्रीगेट एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लीगल, ये 1 और 2 हटा दीजिए, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नॉन इंडिविजुअल बोरोअर है और उसका एग्रीगेट एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो दोस्त या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उसको रिक्वायर है LEI ऑब्टेन करना, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड ऑब्टेन करना, उसके लिए मैंडेटरी है। एक्सपोजर का मतलब क्या है, एक्सपोजर फॉर दिस पर्पज शैल इंक्लूड ऑल फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, जो उधारी है एज वेल एज इन्वेस्टमेंट है। एक्सपोजर फॉर दिस पर्पज शैल इंक्लूड ऑल फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बोरोअर। तो बोरोअर को जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपोजर डिसाइड किए, क्रेडिट या उसका इन्वेस्टमेंट, उसके टोटल को यहां पर एक्सपोजर कहा गया है। अगर कोई बोरोअर है वो LEI कोड ऑब्टेन नहीं कर पाता है ऑथोराइज लोकल ऑपरेटिंग यूनिट से, शैल नॉट बी सैंक्शन एनी न्यू एक्सपोजर, उसको नया एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा। एंड नॉर शैल दे बी ग्रांटेड रिन्यूअल और इनहेंसमेंट, और जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होगा उसको रिन्यू भी नहीं किया जाएगा और ना ही उसको इनहेंस किया जाएगा, ना ही रिन्यू किया जाएगा ना ही उसे इनहेंस किया जाएगा। ओके, जबकि क्या बोला इन्होंने, जो डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, इसको दोस्त इस प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया गया है। इस प्रोविजन से अगर कोई बोरोअर फेल होता है और फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट या कोई एजेंसी फेल होती है तो इसको इस प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया गया है। बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉर्पोरेशन अंडर द रिलेवेंट स्टैच्यू, उनको यहां पर एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। बट हाँ, डिपार्टमेंट और एजेंसी, अब आप सोच रहे होंगे सर डिपार्टमेंट और एजेंसी किन की बात की जा रही है, तो एक एक करके डिपार्टमेंट भी देख लेते, एक एक करके बैंक भी देख लेते, एक एक करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी देते हैं। यहां पर जो बैंक का मतलब बताया गया, बैंक शैल मीन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसमें आरआरबीज इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। ओके, डन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल मीन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सिम बैंक, सिडबी, NHB, नाबार्ड, नैबफिड, अब नैबफिड भी आ गया, एंड NBFC इंक्लूडिंग HFC। ओके, गवर्नमेंट एजेंसी मतलब यहां पर गवर्नमेंट ने जिसको किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा, लाइक इसरो, BIS, DGCA, ये गवर्नमेंट एजेंसी है। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यहां पर किसके लिए लागू कर दिया है मेरे भाई, बोरोअर के लिए। ओके, इनको यहां पर सीधी सिंपल शब्दों में LEI कोड लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत, और इनको प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एक्सटेंड किया गया है। डन, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑल ओके, क्लियर है सारी चीजें, डन मेरे भाई।
ये रहा आज का पहला सर्कुलर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए, सारे बेसिक फैक्ट समझने के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे पता, मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश कर सकता हूं, अल्टीमेट आप लोगों का डिसीजन है, लास्ट आपका डिसीजन है। यू शुड हैव वॉरियर प्रो बैच, जाइए और उस वॉरियर प्रो बैच में एनरोल कराइए। मात्र करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स एमसीक्यू नहीं मिल रहा है इसमें, 3000 प्लस एमसीक्यू। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी मिल रही हैं। इसमें मेरे दोस्त आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर 3.0 भी मिल रहा है। ओके, इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू बैच भी मिल रहा है। कल को इसमें आपको एक स्टैटिक जीके बैच भी मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स बैच तो इसका पार्ट है ही मेरे भाई, इसका पार्ट है ही, तो इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। जाइए, इस बैच के लिए आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइएगा या हमारी वेबसाइट पे जाइए या adda247.com पे जाइए, वॉरियर प्रो यहां पर सर्च करिएगा, वॉरियर प्रो आ जाएगा। इसकी वैलिडिटी अच्छी है दोस्त, 12 महीने। हर बैच की वैलिडिटी 6 महीने आपकी रहती है, इसकी वैलिडिटी 12 महीने है, ठीक है। और वॉरियर प्रो बैच में जाकर एनरोल कराने के लिए कोड यूज करिएगा Y168। ओके, कोड है मेरे भाई Y168, ठीक है। कोड क्या है? Y168। इसी कोड का प्लीज इस्तेमाल करिएगा। ये बैच आपका बैंक महापैक और महापैक प्लस दोनों का पार्ट है, ठीक है। सेशन पसंद आए, इस तरीके के और भी सेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने की। नाउ वॉरियर प्रो बिकम बिग। अब इसमें आपको मिलने जा रहा है 3000 एमसीक्यू का एक और बैच। अगर जिद जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। 16 मई को मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा इस बैच में। बैच में ज्वाइन करने के लिए adda247 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, यूज कोड Y168। थैंक यू।